शिक्षा मंत्री बाहर आओ। रो नहीं हम नहीं जाएंगे। अरे चलो क्या मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। बहुत हो गया, हम 4 साल से ऐसी जिद नहीं की जाती है, ऐसी जिद नहीं। चलो आओ, चलो कोई बात नहीं। आज जहां पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है, तो वहीं इस देश के ही शिक्षक आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सड़कों पर हैं और कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ये 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पिछले कई सालों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रोते बिलखते इनकी आंखों पर पानी सूख सा गया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इसका किसी हुक्मरान का दिल नहीं पसीजता है। आज कोर्ट के आदेश आने के बाद भी इन शिक्षकों को इंतजार ही करना पड़ रहा है। आखिर इनकी गलती क्या है, ये ना तो ये समझ पा रहे हैं और ना ही प्रशासन। बीते दिनों पीड़ित दलित पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी भूपेंद्र सिंह चौधरी के आवास के बाहर भारी बारिश में अपने हक की मांग को लेकर भीग कर प्रदर्शन कर रहे थे। चौधरी साहब का आवास खाली पड़ा है। अरे कम से कम बारिश से बचने के लिए ही सही इन शिक्षकों को अंदर ही बैठ जाने कर देते, लेकिन ना तो वे बाहर आए और ना ही इन अभ्यर्थियों को अंदर आने दिया। अंदर आते तो हो सकता है इनकी बातों का उन्हें जवाब देना पड़ता। आज टीचर्स डे है के दिन अभ्यर्थी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास के अंदर धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों ने कहा कि आज शिक्षक दिवस है, आज उनको या तो स्कूल कॉलेज में होना चाहिए था, स्टूडेंट्स के बीच होना चाहिए था। आज के दिन शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, लेकिन आज वह दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के नेता योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मेरे रहते उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, वे हैं और वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अरे हमारी चीफ सेक्रेटरी से बातचीत हुई है, वह अपडेट लेकर हमें बताएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम से भी उनकी बात हुई है और उन्होंने भी इस चीज में लेकर बातचीत की है, चिंता जताई है। सदन से लेके सड़क तक जितना सदन में मैंने बोला, सड़क पे बोला, बाइट मैंने दी, आपके पक्ष में ही लड़ाई लड़ी है। इस बात से सहमत हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। तो आप हमसे बेउम्मीद कैसे हो गए? आप नहीं हम लोग उम्मीद से। अरे मेरी बात तो सुनिए। दुनिया से बेउम्मीद हो जाना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर से ना उम्मीद मत होना। हम आपके साथ, ठीक है भैया? देखो अब देखो, आवेश में तो कुछ हो नहीं सकता। हम आपसे बात कर रहे हैं, देखो हम आपके साथ हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों ने, अभी मैं अपनी मोबाइल खोल के दिखा दूं, कल नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था, ठीक है? कल मैंने मुख्यमंत्री जी से इसी संबंध में वार्ता की कि माननीय मुख्यमंत्री जी 69,000 वाले मामले में फिर बच्चे धरना शुरू किए हैं। जगह जगह मारपीट पुलिस के द्वारा हो रहा है, बच्चे हट नहीं रहे हैं तो पुलिस भी अपना भाई हटाने का प्रयास कर रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले कह चुका हूं, हमके माननीय जी कहे तो आप हैं, मैं भी सुना हूं, बयान भी आपके आए हैं, अब ये पूरा हो। तो उन्होंने कहा मैंने अधिकारियों से कह रखा है कि जल्दी इसको करो। हमने कहा कि उम्मीद कब तक करें? तो क्या हम लोग बैठ के बात करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था उस समय वो नियुक्ति पत्र वितरण का। बीते दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में लखनऊ में भी
हजारों की संख्या में टीचर्स ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर धरना प्रदर्शन किया था, विरोध दर्ज करवाया था। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर सड़कों पर है। नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि योगी जी न्याय करो, केशव चाचा न्याय करो। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिए गए, लाठी डंडे उन पर चलवा दिए गए, उन्हें हर तरीके से प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्हें आश्वासन नहीं दिया गया जिसके लिए वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें आश्वासन नहीं दिया गया कि कोर्ट के आदेश के बाद अब उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। आज भी शिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दलित पिछड़ा वर्ग के जितने भी नेता हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, वो सब आज उन सब के घर के बाहर हैं। बीते इतने सालों में ये सभी नेता अपने समाज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा। आज जब कोर्ट का फैसला आया है तब भी ये नहीं सोच रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शिक्षकों को लेकर षड्यंत्र हो रहा है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। ये जो सारा रायता फैलाया हुआ है, ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ही फैलाया हुआ है, जो अब साफ करते करते ये इतना फैल चुका है कि इसको साफ करना भी मुश्किल हो रहा है। अखिलेश यादव के जमाने में 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था और समायोजन को रद्द कर दिया गया था। मामला यहीं से बिगड़ा था, केस यहीं से बिगड़ा था। यानी अखिलेश सरकार ने जिन शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बना दिया था, वह फिर से शिक्षा मित्र बन गए। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश योगी सरकार को दे दिया, क्योंकि योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पद नहीं भर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरणों में सभी पदों को भरने का आदेश दे दिया। इसी आदेश के बाद योगी सरकार ने 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। इसके बाद दूसरे चरण की भर्ती थी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती। आखिर कहां से शुरू हुआ ये विवाद, अब इसको भी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल 69,000 सहायक शिक्षक पदों के लिए निकाली इस भर्ती की परीक्षा में 6 जनवरी 2019 को हुई थी। इस भर्ती के लिए अनारक्षित कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% था। इस भर्ती के तहत करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिली, लेकिन यहीं से यह सवाल उठा कि 69,000 भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर अनदेखी की गई है। यानी 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी उनमें आरक्षण को लेकर अनदेखी की गई। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही से नहीं किया गया। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी जो इस विरोध के साथ आंदोलन के लिए सड़क पर उतर गए थे और उनका कहना था कि इस नियमावली में साफ साफ कहा गया है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित है, अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से है तो अधिक नंबर पाता है, तो इससे उसे ओबीसी कोटे से बाहर, ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी से नौकरी मिलेगी। यानी वो आरक्षण के दायरे में नहीं आएगा, उसको आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। इसके बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती का पेज उलझता चला गया और उसके बाद आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला। यानी ओबीसी वर्ग को 18,558 सीट में से मात्र 2,637 सीट मिली, जबकि उस वक्त सरकार का कहना था कि करीब 31,000 ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्ति की गई है। तो ये सारा जो झोल है ये तब से शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने जो भर्तियां की थी वो सब रद्द कर दी गई थी और जब सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो योगी सरकार ने कहा कि मैं इसको एक साथ में नहीं कर सकता हूं। तब
योगी सरकार को यह ऑप्शन दिया गया कि 2 चरणों में इसको किया जाए। 2 चरणों में करने के बाद ही जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई तो आरक्षण का पेच फंसता चला गया। उसके बाद शिक्षकों की भर्ती हुई, लेकिन जिनको नहीं मिली वो सड़कों पर आंदोलन करने लगे। अब जब दोबारा से कोर्ट का आदेश आया है कि जो भी आरक्षण के नियम थे उन नियम के तहत नियुक्तियां नहीं हुई थी, तो इस लिहाज से सभी नियुक्तियां जो हैं उसको रद्द किया जाएगा और फिर से आरक्षण का जो चीजें हैं वो लगाई जाएंगी। तो अब इसमें ये है कि अब सरकार ने 3 महीने का समय फिर से मांग लिया है। अब जो शिक्षक जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे पिछले 4 सालों में, अब उनको ये डर है कि ये 3 महीने का जो वक्त है सरकार ने इसलिए नहीं लिया है कि उन्हें नियुक्ति पत्र दी जाएगी, बल्कि इसलिए लिया गया है कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। तो बस सारा पेच यहीं पर खुलता जा रहा है। और देखने वाली बात यह है कि जो योगी सरकार में और केंद्र सरकार में जो इतने ओबीसी, दलित और के जो नेता हैं, जो शुभचिंतक कहलाते हैं अपने आप में, वो इतने सालों में चुप रहे। अब जब वोट का आदेश आ गया है तो वे इसका सेहरा, इसका ताज वो अपने सर पर पहनना चाहते हैं। और आज देखिए कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर इन शिक्षकों से कह रहे हैं कि उनके रहते उनको डरने की क्या जरूरत है। तो ये अपने आप में सारी राजनीति चल रही है। फिलहाल अब देखना ये है कि 3 महीने का वक्त जो योगी सरकार ने लिया है, इससे ये जो पूरा चक्रव्यूह है इससे वो बाहर किस तरीके से निकल पाती हैं या नहीं। फिलहाल आप चैनल में बने रहिए और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर देते रहें।